Hello students, today we are taking next topic of surface chemistry that is enzymes. देखो enzymes क्या होता है, इसकी स्टडी करने से पहले हम लाइफ प्रोसेस का एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस चेक करते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड से जो अपना सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ होती है, एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फूड का स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। देन उसके बाद में फूड स्क्रोल करके किस में आता है, स्टमक में, वहाँ पर भी पैप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। देन उसके बाद में वो पैनक्रियास से पास आउट होगा, वहाँ पर भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं, एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है जो फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करेंगे। एट लास्ट उसके बाद में जब फूड आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, लाइपेज है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे, फूड को डिफरेंट स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो उन सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंजाइम एक्ट कर रहा है। डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कैटलाइज हो रही हैं स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट से, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। अब ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए यूज हो रही हैं, सो एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल कैटालिसिस। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप के कैटलिस्ट ही है। देखो इन स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, जब इनको हम वाटर के अंदर डालेंगे देन दे फॉर्म कोलाइडल एंड दीज आर द एक्चुअल में दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इनका जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, वो भी ज्यादा होगा। अब इसमें स्पेसिफिक क्या है, ये जिस फंक्शन के लिए यूज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाता है। जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका नाम हो जाएगा, यानी उनके जो नेम है, स्पेसिफिक जो नेम है वो उनके नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, फंक्शन, इनके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होंगे। अब देखो अपने को अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि हमें कैन शुगर का क्या करना हो, इन्वर्जन। इन्वर्जन से क्या होता है कि वो कैन शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। तो इन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइम में जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेज। अगर अपने आप ग्लूकोज पे अटैक करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल में, C2H5OH के अंदर, तब स्पेसिफिक जो है वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं जाइमेज। अगर अपने को स्टार्च के मॉलिक्यूल्स का क्या करना हो, हाइड्रोलिसिस करना हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज के अंदर, यानी कन्वर्जन किया है स्टार्च का माल्टोज से। तो माल्ट वर्ड से ही एक वर्ड निकला था डायस्टेज, ग्रीक वर्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग ही नाम दे दिया डायस्टेज। और अगर माल्टोज पे अटैक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ग्लूकोज के, तो उस एंजाइम का नेम हो गया माल्टेज। तो स्पेसिफिकली उस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहे हैं। अब ये इन्वर्टेज है, जाइमेज है और ये माल्टेज, ये एंजाइम एक्चुअल में एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यीस्ट, उससे एक्सट्रैक्ट होते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक यूरिया है, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है तो उस टाइम में जो एंजाइम यूज होगा यूरिएज। अगर आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है तो मिल्क में प्रोटीन होता है लैक्टिक एसिड, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेम हो गया लैक्टोबैसिलस या लैक्टेज। अब अपने कर रहे हैं कि इन एंजाइम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इनमें क्या स्पेसिफिक है, क्या स्पेशल फीचर्स हैं। देखो दीज आर हाईली एफिशिएंसी है इनके अंदर, हाईली स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, पीएच पे एक्ट करते हैं। और अगर इन्हीं एंजाइम के साथ में हम कुछ सब्सटेंस ऐड कर दें लाइक एक्टिवेटर्स, कोएंजाइम या पॉइजनस जैसे सब्सटेंस है, वो ऐड करने पर इनकी एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे रिलेटेड हमको क्या करनी है, इस टॉपिक के अंदर स्टडी करनी है। अब अपने फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं इसके अंदर, हाई एफिशिएंसी। देखो नेम से क्लियर है, एंजाइम एक्चुअल में क्या है, दीज आर द कैटलिस्ट, so it increase the rate of reaction and it increase the rate of reaction by 10⁸ to लेकर 10⁻20 सेकेंड, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है विदाउट एंजाइम तो बहुत ईयर्स लगेंगे, मिलियन ईयर्स, और विद एंजाइम फ्यू सेकेंड्स। एफिशिएंट होने के साथ साथ एंजाइम्स क्या है, दे आर हाईली स्पेसिफिक, यानी एक रिएक्शन को सिर्फ एक ही एंजाइम कैटलाइज कर सकता है, ओनली वन केमिकल रिएक्शन कैटलाइज बाय वन एंजाइम।
इन्वर्टेज एंजाइम माल्टेज की जगह यूज नहीं हो सकता, वो माल्टोज को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, यानी स्पेसिफिक है। इंडस्ट्रीज में तो क्या होता है, कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो 2-3 रिएक्शंस के अंदर एक ही टाइप का कैटलिस्ट यूज हुआ, तो वो कैसे होंगे, नॉन स्पेसिफिक होंगे। लेकिन जो एंजाइम्स हैं, जो स्पेसिफिक, हमने बायोकेमिकल जो कैटलिस्ट को टर्म दिए एंजाइम्स, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। अगर हम इनका टेम्परेचर देखें कि किस टेम्परेचर पे ये एक्ट करेंगे, तो इनकी एक टेम्परेचर की रेंज होती है, दैट इज 273 केल्विन टू 313-15 केल्विन तक ये क्या करते हैं, प्रॉपरली एक्ट करेंगे। अगर उससे लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है तो इनकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इस रेंज में भी एक टेम्परेचर आता है 310 केल्विन, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। उस पे इसका जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होता है 310 केल्विन यानी 36.8 या 37 डिग्री सेल्सियस। उस रेंज पे ये एंजाइम्स क्या होंगे, प्रॉपरली एक्ट करेंगे। और इन एंजाइम्स को क्या किया था फर्स्ट टाइम में, लिविंग जो बींग्स थे, प्लांट्स और एनिमल, उनसे एक्सट्रैक्ट किया था। और ये जनरली जो लिविंग बींग्स के अंदर होने वाले प्रोसेस है उसी में एक्ट होते हैं, उन्हीं के अंदर यूज होते हैं। अब अपने चेक कर रहे हैं कि इनकी पीएच की क्या रेंज हो सकती है। जनरली पीएच की रेंज होती है 5 to 10, उससे लो या हाई पे क्या होगा, ये डीएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक रेंज है, दैट इज 7.4, उस पे दैट इज ऑप्टिमम पीएच, उस पे क्या होगी, इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी। अब अगर अपने एंजाइम के साथ में क्या यूज कर ले, एक्टिवेटर्स। देखो नेम से क्लियर हो रहा है कि वो क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेंगे। अब क्या होता है, आपने एक सबस्ट्रेट लिया, स्टार्च ही ले लिया, चलो स्टार्च के ऊपर आपने क्या करना है, एमाइलेज का अटैक करना है, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। अगर आपने उस एमाइलेज के साथ में कुछ आयंस यूज कर लिए, सोडियम आयन यूज कर लिया, कॉपर आयन यूज कर लिए, तो उस केस में स्टार्च क्या होगा, फास्ट वे में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, देखो ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं, मैग्नीज है, कॉपर, कोबाल्ट, सोडियम, ये क्या करते हैं, जो मेटल है उनकी साइड्स क्या होती हैं, पहले स्टार्टिंग के अंदर जो एंजाइम है उनकी साइड्स क्या होती है, इनएक्टिव। ये मेटल्स आएंगे वहां पर अटैच होके उनकी साइड्स को क्या कर देंगे, एक्टिव, जिससे क्या होगा कि सबस्ट्रेट इजीली, जो सबस्ट्रेट है वो इजीली उस पे अटैक करेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। अब एक्टिवेटर के बाद में अपने देख रहे हैं कि को एंजाइम्स का क्या रोल है। देखो नेम से पता लग रहा है को एंजाइम, यानी कोऑपरेट करने वाले हैं एंजाइम की हेल्प करने के लिए। तो ये एंजाइम की जो एक्टिव सरफेस है उन पे को एंजाइम आके अटैक करते हैं, अटैच होके सबस्ट्रेट के लिए एक सूटेबल सरफेस बना लेते हैं। तो ये होते हैं कोएंजाइम। होते तो कैसे हैं, नॉन प्रोटीन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंजाइम खुद प्रोटीनस है। तो ये रेट को क्या कर रहे हैं, रिएक्शन की रेट को, जो भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस है उसकी रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कोएंजाइम इंक्रीज कर रहे हैं और एक्टिवेटर्स भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। एक्टिवेटर्स जनरली क्या है, मेटल आयंस, और कोएंजाइम में कोई भी नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है। अब अगर अपने एक थर्ड का इफेक्ट देखें, पॉइजन का, नेम से क्लियर है पॉइजन। देखो पॉइजन क्या करते हैं, एंजाइम पे अटैक करते हैं, उसके किसी भी साइड से अटैक कर सकते हैं और उससे उनकी जो एक्टिव साइट है उनकी शेप क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे क्या है दूसरा सबस्ट्रेट उस पर आके अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि ये स्पेसिफिक एंजाइम ही मेरी रिएक्शन के लिए है, मुझे इस पर अटैक करना है। तो उन्होंने क्या कर दिया, रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, उसको फिनिश कर दिया। अपनी बॉडी के अंदर एक साइनाइड आयन होता है, ऐसे एरिया में अपने कहते हैं साइनाइड आयन बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर अपनी बॉडी में एंटर करके अपने एंजाइम्स के ऊपर अटैक कर लेगा, जिससे सबस्ट्रेट अटैक ना कर पाए। फिर ब्रीथिंग के प्रोसेस की जो प्रॉब्लम आएगी उससे पर्सन की डेथ हो जाती है। अब जो भी एंजाइम का प्रोसेस हो रहा है, कैटालिसिस का प्रोसेस, उसकी हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम की सरफेस पे अटैक करना, एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेकिन कौन सी साइट पे अटैक करेंगे, दीज साइट्स आर एक्टिव साइट्स। ऐसे नहीं है कि किसी भी साइट पे आके अटैक कर दिया, जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स है उन्हीं सरफेसेस पे, साइट्स पे आके एंजाइम ने अटैक करना है और कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो अब ये जो एक्टिव साइट्स होती हैं एक्चुअल में दीज आर द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट की सरफेस से वीक वंडरवॉल फोर्स बनाएंगे, यानी दोनों के बीच में अटैचमेंट होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन उसके बाद में वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो काफी बार ऐसा होता है कि ये जो एक्टिव साइट्स है इनके ऊपर क्या कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट ने अटैक करना है, लेकिन आपको पहले ही बता दिया एंजाइम्स क्या है, स्पेसिफिक, यानी एक
एंजाइम पे एक ही सबस्ट्रेट आके अटैक कर सकता है, जस्ट लाइक अ लॉक और की। ऐसा ही जैसे एक लॉक के अंदर एक ही टाइप की लग सकती है, दूसरी कोई और की आप नहीं लगा सकते, वैसे एंजाइम की एक्टिव सरफेस पे सबस्ट्रेट आके इसी वे में अटैक करेंगे, इसलिए ये मैकेनिज्म है आपकी लॉक की। होना क्या है, 2 स्टेप्स हैं। सिंपल, आपकी जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं, सरफेस हैं, उस पे आके सबस्ट्रेट ने अटैक करना है। अटैक करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले कॉम्प्लेक्स बना के एट लास्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उन प्रोडक्ट का वो रिलीज हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, पहले अटैक हुआ है, देन वो रिलीज हो गया प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद। तो ये एंजाइम्स या कैटलिस्ट हैं, इनसे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, इनकी स्मॉलर अमाउंट यूज हो रही है, और क्या कर रहे हैं, जो रिएक्शन की रेट है उसको फास्ट कर रहे हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं, अपने जो केमिकल्स हैं सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, अमोनिया गैस, इनका यूज इनका प्रोडक्शन में यूज करते हैं एंजाइम कैटालिसिस का। इतना ही था एंजाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कोलॉइड्स। देखो, कोलॉइड्स को स्टडी करने से पहले अपने कर रहे हैं 3 टाइप के मिक्सचर्स, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। देखो तीनों में क्या डिफरेंस है, उनके पार्टिकल्स का साइज। सॉल्यूशन क्या होता है, दीज आर द होमोजीनस। आपने क्या, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उस लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स, और उनका एक साइज होता है 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर से लेस देन होना चाहिए। यूनिफॉर्मली मिक्स होने के कारण अपने नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर लो, सॉल्ट मिक्स कर लो, तो वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा, जो क्या है, सॉल्यूशन। बट सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होगा, 1000 नैनोमीटर से भी मोर देन, या आप कह सकते हो 10⁻⁻⁶ मीटर से भी मोर देन है। ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, तो किस टाइप का मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। कोई भी आप वाटर के अंदर चॉक मिक्स कर दो, सैंड मिक्स कर दो, तो किसका एग्जाम्पल है, सस्पेंशन, क्योंकि दोनों के अंदर सेपरेटिंग लेयर है और वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। बट कोलाइड के अंदर क्या होगा, उसके अंदर पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से क्या है, लार्जर, और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से क्या होगा, स्मॉल। तो इनकी रेंज आपको याद करनी है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ और 1000 का मतलब 10⁻⁶। बहुत से एग्जाम्पल है, मिल्क है, ब्लड, हनी, स्टार्च, ये बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो किसके हैं, कोलॉइड्स के। अब इन कोलॉइड्स को क्या करना है, कोलॉइड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, जो भी पार्टिकल्स उसके अंदर डिप हुए हैं, कोई भी आपने जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें डिप किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। और जिस लिक्विड के अंदर मिक्स किया है उस लिक्विड या उस मीडियम को बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम। तो 2 पार्ट्स हो गए, 2 कंपोनेंट, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो उनके अकॉर्डिंग हम इन कोलॉइड्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरीज लेंगे कोलॉइड्स को डिवाइड करने की। एक तो जो डिस्पर्स फेज एंड मीडियम है उनकी हम फिजिकल स्टेट चेक करेंगे। दूसरा देखेंगे कि जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम है उनके बिटवीन इंटरेक्शन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड करेंगे जो डिस्पर्स फेज है, फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट कंपोनेंट है डिस्पर्स फेज, उसके पार्टिकल्स का साइज कैसा है, स्मॉलर है, लार्ज है, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं फिजिकल स्टेट। देखो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉलिड में मिक्स है, लिक्विड में, गैस में, तो 3 टाइप्स वो हो गए। लिक्विड सेम थिंग, लिक्विड भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में मिक्स है तो भी 3 हो गए आपके टाइप्स। और गैस वो भी सॉलिड लिक्विड में जब डिप है तो टोटल 9 की जगह आपके टाइप्स होते हैं 8। तो सॉलिड में डिप है या सॉलिड लिक्विड में डिप है या सॉलिड गैस में डिप है, उसके अकॉर्डिंग हम इसके टाइप कर रहे हैं। अगर सॉलिड में सॉलिड डिप है तो उसे बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉलिड लिक्विड में डिप है तो उसे बोलते हैं लिक्विड सॉल। और अगर आपका सॉलिड गैस के अंदर मिक्स है तो उसे बोलते हैं एरोसोल। तो सॉलिड सोल के एग्जांपल्स हैं आपके जो स्टोन्स यूज करते हैं अपने। अगर लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स है तो कोई भी सॉल्यूशन ले लो, पेंट ले लो, अपनी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है वो भी इसी का एग्जांपल है। अगर गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल, देखो इंडस्ट्री से जितना भी स्मोक रिलीज होता है
उसके अंदर क्या है, गैस है, ऊपर एयर है, उसके अंदर सॉलिड स्मोक के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हैं, तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल। जब भी आपका गैस के अंदर कुछ मिक्स है उसे बोलते हैं एरोसोल। अब लिक्विड में देखना है, लिक्विड में सॉलिड लिक्विड गैस मिक्स है तो वो किस टाइप का पैटर्न होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जब लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड को आपने मिक्स कर रखा है, सॉलिड के अंदर आपने लिक्विड डिस्पर्स हुआ है, वो होता है जेल। तो उसका एग्जाम्पल होता है आपका जेली है, वो एग्जाम्पल होगा। लिक्विड में लिक्विड है तो उसे बोलते हैं इमल्शन, दैट इज मिल्क, कोई भी क्रीम ले सकते हो आप। और अगर गैस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स है, जैसे गैस यानी एयर, उसके अंदर कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स है, फोग है, मिस्ट, क्लाउड्स, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का। ठीक है, जब भी गैसेस है उसके अंदर सॉलिड हो या लिक्विड, उस टाइप को बोलते हैं एरोसोल। इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब गैस के अंदर सॉलिड या लिक्विड का कॉम्बिनेशन है तो उसमें चेक करना है, गैस के अंदर अगर सॉलिड मिक्स है तो उसे बोलते हैं अपने सॉलिड सोल। और अगर जैसे इसके एग्जांपल है आपके स्टोन हो गया, स्पंज है, स्पंज में क्या है, सॉलिड पार्ट है और उसके अंदर क्या मिक्स कर रखी है, गैस मिक्स कर रखी है। और अगर लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन है तो उसे बोलते हैं अपने फोम, झाग। ठीक है, जो क्रीम के अंदर आते हैं। तो ये जो कोलॉइड्स हैं ये हेट्रोजीनस हैं और इसके अंदर आपको फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 8 टाइप्स करने हैं, क्योंकि गैस अगर गैस में मिक्स हो जाए तो क्या बन गया, होमोजीनस मिक्सचर। और आपको पता है कोलॉइड्स क्या हैं, हेट्रोजीनस हैं। दिखने में तो आपको होमोजीनस लगेंगे लेकिन एक्चुअल के अंदर वो हेट्रोजीनस हैं, बट दे अपीयर एज अ होमोजीनस। तो गैस इनटू गैस क्या है, ये कोलॉइडल का एग्जांपल नहीं है। सो ओनली 8 टाइप्स होंगे जब सॉलिड लिक्विड गैस का मतलब इंटरमिक्सिंग होगी। अब देखो, अगर डिस्पर्जन मीडियम में कोई लिक्विड है, लिक्विड अपने स्पेसिफिक टर्म ली थी, अगर उसकी जगह वाटर यूज किया है तो उसे बोलेंगे हाइड्रोसोल या एक्वासोल। अगर एल्कोहल यूज किया है तो एल्कोसोल। ठीक है, लिक्विड के अंदर आपने कोई भी सॉलिड मिक्स कर रखा है, लेकिन मीडियम क्या है, लिक्विड के अंदर वाटर, तो हाइड्रोसोल या एक्वासोल है। अब सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, यानी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, दोनों के बिटवीन इंट्रैक्शन है या नहीं है, यानी उनके बिटवीन स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, यानी एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो नेम से क्लियर हो रहा होगा आपको, लायोफिलिक, लायो मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक मीन्स होता है लविंग पार्ट। अब लविंग यानी लिक्विड के 2 पार्ट्स हैं आपके, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, दोनों के बिटवीन क्या है, इंट्रैक्शन है। तो इसके आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है। आप नॉर्मल पानी के अंदर स्टार्च को डिसॉल्व करो, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गम को डिसॉल्व करो, जिलेटिन को डिसॉल्व करो, थोड़ा सा आपने इसको शेक किया, मिक्स किया, उस केस में इजीली वो क्या हो गए, मिक्स हो गए। यानी क्या हो रहा है, डिस्पर्स फेज जो आपने मिक्स किया और जिसमें डिप किया है डिस्पर्स मीडियम, दोनों के बिटवीन क्या है, अट्रैक्शन है, तो इजीली क्या हो रहा है, अट्रैक्ट होके मिक्स हो रहे हैं। तो इस केस में लिक्विड की जगह आप डिस्पर्स मीडियम के अंदर वाटर भी ले सकते हो। तो ये जितने भी लायोफिलिक सोल्स है अपने आप बन रहे हैं इसलिए स्टेबल है, और मिक्स हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, प्रिसिपिटेट नहीं होंगे, इट मींस नीचे नहीं बैठेंगे। यानी डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों मिक्स होकर लायोफिलिक बना रहे हैं। अगर आपने लायोफिलिक को थोड़ा सा हीट दिया तो ये वापस डिस्पर्स फेज एंड मीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। लेकिन लायोफोबिक वर्ड से पता चल रहा है, लायो मतलब लिक्विड और फोबिक मतलब हीटिंग पार्ट, यानी उससे डर लग रहा है, तो वो इजीली प्रिपेयर नहीं हो सकते। आप सोचो कि लिक्विड ले लिया आपने, कोई दूसरा डिस्पर्स फेज मिक्स किया, शेक किया, कुछ नहीं होगा। ऐसे प्रोसेस के थ्रू नहीं बनेगा। इसके बहुत से मेथड्स हमने प्रिपरेशन के पढ़ने हैं। क्या करना होता है, दोनों को मिक्स करके आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो उसके बाद में ये प्रोसेस बनेंगे। बहुत से इसके एग्जाम्पल है, गोल्ड का सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, आर्सेनिक सल्फाइड का है। तो ये सारे एग्जाम्पल है लायोफोबिक के, जो इजीली मिक्स करने पर नहीं प्रिपेयर होंगे। अगर आपने इजीली डाला है तो थोड़ी सी देर में क्या होंगे, बॉटम के ऊपर सेटल हो जाएंगे, यानी प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। जबकि लायोफिलिक में क्या था, इजीली डिसॉल्व किया, बन गया। तो इस केस में इनके दो पार्ट्स हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के। अगर आपने इसको हीटेड कर दिया तो दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट, आप वापस नहीं बना सकते।
देखो लायोफिलिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लस्सी या छाछ। आपको पता है लस्सी या छाछ में क्या है, आप उसको पढ़ा है वो स्टेबल है, लेकिन आपने काफी 4-5 घंटे रख दिया तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और जैसे शेक किया वापस मिक्स हो जाते हैं, यानी क्या है वो लायोफिलिक। जबकि लायोफोबिक के अंदर क्या है, आपने थोड़ा सा भी गर्म कर दिया है तो पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे और उनको आपने अगर स्टेबल बनाना है तो स्टेबलाइजिंग एजेंट डालना होगा, अदरवाइज उसके जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो नीचे बॉटम के ऊपर क्या होंगे, सेटल्ड। अब थर्ड टाइप कर रहे हैं अपने टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कोलॉइड्स का। तो 3 पार्ट्स हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर और थर्ड है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। देखो नेम से क्लियर है आपको, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मतलब लार्ज नंबर। तो इसके अंदर क्या है, आपने छोटे छोटे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स ले लिए एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपने क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो मल्टी मॉलिक्यूलर क्या, इट इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, यानी कंबाइंड होके उन पार्टिकल्स का साइज किस रेंज में आ गया, कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में। क्या रेंज बताई थी आपको, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से लेस देन है तो ट्रू और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो कोलोइडल। अब देखो गोल्ड का है या सल्फर S8 की फॉर्म में होता है, इनको अगर आपने वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर मिक्स करके बनाया है तो उनके मॉलिक्यूल, उनके एटम्स के बीच में क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स। अगर इनको मिक्स करके आप बना रहे हो तो ये होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। बट इसकी जगह अगर आपने ले लिया स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, नियोप्रीन, ये क्या होता है, रबड़ होता है, पॉलीथीन है, अगर इनको आपने वाटर में मिक्स कर दिया तो वो पैटर्न होता है मैक्रोमोलिकुलर का। इनमें आपको छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, इन पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, यानी एक पार्टिकल का साइज ही इतना बड़ा है जो अपने आप ही क्या होगा, कोलोइडल पार्टिकल का साइज है। सो ये मैक्रोमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल है और मैक्रोमोलिकुलर है। तो इसके एग्जाम्पल है आपके रबर, पॉलीथीन, जिसको सिंपल आपने लिक्विड मिक्स किया और बन गया मैक्रोमोलिकुलर। थर्ड आता है एसोसिएटेड। देखो एसोसिएटेड जो कोलॉइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही होते हैं और वो स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें पॉजिटिव पार्ट भी होगा और नेगेटिव पार्ट, आयनिक कंपाउंड की तरह होते हैं। लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलॉइडल रेंज के अंदर आ जाते हैं। उस कोलॉइड को बोलते हैं हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है सोप है, डिटर्जेंट है, जितना भी वॉशिंग पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो वो सब एग्जाम्पल है एसोसिएटेड कोलॉइड्स के। किस बेस पे पता चलता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स का, उसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बेस पे। देखो कंसंट्रेशन का क्या रोल है, एक कंसंट्रेशन की टर्म आती है CMC, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CMC क्या है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, यानी उस कोलॉइड के अंदर जैसे सोप के मॉलिक्यूल्स है, अगर उनकी कंसंट्रेशन CMC से कम है तो किसकी तरह एक्ट करेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और उससे ऊपर है तो वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स है। और टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है उससे लो है टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर की जो रेंज है उससे लो टेम्परेचर है तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर उससे ऊपर है तो उस केस में उनका क्या होगा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो सब मॉलिक्यूल्स की, सोप की, डिटर्जेंट की एक वैल्यू आती है, आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जब उनकी वैल्यू, उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनकी कंसंट्रेशन जब क्या हो जाती है, CMC क्रिटिकल मिशेल जो कंसंट्रेशन है उससे ज्यादा हो जाती है तो क्या बना लेते हैं, मिसेल। देखो मिसेल में दोनों पार्ट्स होते हैं, लायोफिलिक भी होता है, लायोफोबिक। देखो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या था, सोप की अपनी स्ट्रक्चर 10th में भी की है। सोप के अंदर क्या होता है, एक तो लॉन्ग चैन होती है हाइड्रोकार्बन पार्ट की, और एक होता है उसके अंदर हेड पार्ट COO-NA। जो हाइड्रोकार्बन टेल होती है उसकी, वो क्या होती है, लायोफोबिक होती है, और जो उसका हेड पार्ट होता है जिसमें नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है, वो क्या होता है, लायोफिलिक, यानी दोनों पार्ट्स हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स ऐसे हैं जिनमें दोनों पार्ट्स हैं, लायोफोबिक भी है और लायोफिलिक भी है। अब मिसेल कैसे बनता है, यानी आपकी जो क्लींसिंग एक्शन आपने पढ़ा है सोप का, वही है। देखो इस पूरे सोप के मॉलिक्यूल्स, यानी लॉन्ग चेन वाले कितने भी कार्बन के हो सकते हैं, 15 के, 17 के, कितने भी कार्बन के हो सकते हैं। अगर आप स्टीयरेट ले रहे हो तो उसमें 17 कार्बन होते हैं,
तो 17 कार्बन की जो चेन है, 17 में से एक उधर कर दो आप, 16 कार्बन की चेन है उसको तो आपने ले लिया लायोफोबिक है, और जो रिमेनिंग हेड पार्ट है COO-Na वो क्या है, उसका हेड पार्ट जो है वो है लायोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो है टेल पार्ट, और जो हेड पार्ट है वो कैसा होगा, आयनिक। अब आयनिक पार्ट है तो आपको पता है 2 चार्जेस हैं, इट मीन्स वो पोलर है। अब पोलर है सो वाटर से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो देखो मिसेल, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स है इस वे में ऐसे वाटर की सरफेस से अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसकी सरफेस पे ऐसे अटैच हो जाएंगे, क्योंकि उसका हेड पार्ट आयनिक है, पोलर है। सो वाटर भी कैसा होता है, उसमें भी 2 चार्ज हैं, H+ और OH-, वो भी कैसा है, पोलर। तो उसके हेड पार्ट क्या होंगे, वाटर की सरफेस से अटैच हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब तक इसकी कंसंट्रेशन क्या है, CMC। इस CMC जो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन है, इससे लो कंसंट्रेशन है, इसलिए वो अभी तक क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब जैसे ही वो वाटर के अंदर आएंगे तो वो कैसे अरेंज हो जाएंगे, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिशेल। क्या स्पेशल है इस मिशेल के अंदर, जो इसका हेड पार्ट है वो वाटर से अट्रैक्ट होगा, यानी कंटेनर के अंदर जो वाटर है उसके वाटर मॉलिक्यूल से उसका हेड पार्ट अटैच होगा, और जो उसके टेल पार्ट है जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होना, वो आपस में एक दूसरे के नियर बाय आ जाएंगे और एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसे हम बोलते हैं मिशेल। ऐसा ही सेम थिंग होता है डिटर्जेंट के अंदर। उसमें क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंस है, उसके अंदर भी कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सोडियम सल्फोनेट मॉलिक्यूल। तो अगर इस टाइप से स्फेरिकल फॉर्म में अटैच हो जाए तो उसे बोलते हैं मिशेल। जैसे ही आपने इसमें कपड़े डाले गंदे, तो उसके क्या होता है, जो सोप मॉलिक्यूल का टेल पार्ट होता है वो उस डस्ट एंड डर्ट से अट्रैक्ट होगा और क्या करेगा, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेगा। यानी पहले उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, CMC से कम, अब इतने ज्यादा हो गई, CMC से भी ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन गई, मिशेल बन गया। तो उस टाइम में वो कोलॉइड्स क्या है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो ये आपके 3 टाइप्स थे, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड। इतना ही करेंगे आज की वीडियो में बेटा। और अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं कि एंजाइम्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और एंजाइम कैटालिसिस की जो मैकेनिज्म बताई है 2 स्टेप्स की, लॉक की मैकेनिज्म, वो करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको करना है मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स में डिफरेंस करना है, एक एक एग्जांपल भी देना है। एंड देन दोनों टाइप के जो कोलॉइड्स हैं वो एसोसिएटेड कोलॉइड से किस वे में डिफरेंट है वो आपने क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट्स।